नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक नए सफर पर ले चलेंगे। एक ऐसी दुनिया दिखाएंगे जहां हर चीज की अपनी कहानी है। जी हां, आज हम बात करेंगे कोटे डी वॉयर की, जो पश्चिमी अफ्रीका का एक बहुत ही खूबसूरत देश है। तो चलिए शुरू करते हैं कोटे डी वॉयर का ये सफर, जहां हर जगह इतिहास और संस्कृति मिलते हैं। दोस्तों, कोटे डी वॉयर की राजधानी है आबिदजान, जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पुराने और नए जमाने का मेल है। यह शहर अपनी आधुनिकता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की एसडीडी डहाकों पर चलते हुए आपको एक अनोखा अनुभव मिलेगा, जहां आधुनिक इमारतें और पारंपरिक स्थल एक साथ मिलते हैं। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां समय रुक सा जाता है, जहां मन को शांति मिलती है। इस शहर की भागदौड़ के बीच से यह स्थान एक सुकून भरी जगह है, जहां आप अपने आप को फिर से जीवंत महसूस कर सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेंट पॉल कैथेड्रल की। यह कैथेड्रल न केवल अपनी भव्यता के लिए बल्कि अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यह बहुत बड़ा और भव्य कैथेड्रल अपनी कला और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। इसके अंदर प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है, जहां हर कोना एक कहानी कहता है। इसके ऊंचे ऊंचे गुंबद, सफेद दीवारें और रंग बिरंगे शीशे सबको अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ की हर एक वास्तुकला की बारीकी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सेंट पॉल कैथेड्रल कोटे डी वॉयर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कैथेड्रल न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह कोटे डी वॉयर की सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोए हुए है। यह हमें बताता है कि असली खूबसूरती सादगी और भव्यता के मेल से बनती है। यहाँ की वास्तुकला में सादगी और भव्यता का अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो इसे और भी खास बनाता है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि सादगी में भी भव्यता हो सकती है और भव्यता में भी सादगी। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पक्के मकान नहीं बल्कि हरे भरे जंगल आपका स्वागत करते हैं। यहाँ की हरियाली और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ताई नेशनल पार्क की, जो कोटे डी वॉयर के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत पार्कों में से एक है। यह पार्क अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ताई नेशनल पार्क का विस्तार बहुत बड़ा है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ के दृश्य इतने मनमोहक हैं कि आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। यह पार्क अपने घने जंगलों, तरह तरह के जानवरों और मनमोहक झरनों के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको हाथी, चीतल और कई दुर्लभ पक्षी देखने को मिलेंगे। यहाँ के झरने और नदियां इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। जी हैं। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप प्रकृति की गोद में आ गए हो। यहाँ की शांति और सुकून आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगे। आप यहाँ के जंगलों में ट्रैकिंग कर सकते हैं और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं। ताई नेशनल पार्क कोटे डी वॉयर की प्राकृतिक धरोहर का एक अनमोल रत्न है। यह पार्क न केवल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है, बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है। हमें इस धरोहर को संजोकर रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें। ताई नेशनल पार्क हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कई कहानियां मिलती हैं। ये कहानियां हमें न केवल हमारे अतीत के बारे में बताती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी है बासाम किले की, जो कोटे डी वॉयर के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह किला न केवल अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह किला 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी लोगों ने बनवाया था।
और यह गुलामों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। उस समय फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने इस किले का उपयोग अफ्रीकी गुलामों को पकड़ने और उन्हें अन्य देशों में बेचने के लिए किया था। इस किले की दीवारें उन लाखों अफ्रीकियों के दर्द और तकलीफों की गवाह हैं, जिन्हें यहां से गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। इन दीवारों के भीतर अनगिनत कहानियां छिपी हैं, जो हमें उस समय की क्रूरता और अमानवीयता की याद दिलाती हैं। बासाम किला कोटे डिवॉयर के अतीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और एक अच्छा भविष्य बनाना चाहिए। यह किला हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अतीत की गलतियों से सबक लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उन गलतियों को दोबारा न दोहराएं। इतिहास के पन्नों में छिपी इन कहानियों को जानना और समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें। और बुद्धिस्ट का कहे दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं कोटे डिवॉयर के सबसे बड़े शहर आबिदजान की सैर पर। यह शहर देश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जहां बिजनेस और संस्कृति का केंद्र है। आबिदजान अपनी ऊंची इमारतों, चहल पहल भरी सड़कों और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जाता है। आबिदजान कोटे डिवॉयर का दिल है, जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है। यह शहर आपको एक नया अनुभव देगा और आपको कोटे डिवॉयर की संस्कृति और यहां के लोगों के जीवन से रूबरू कराएगा। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जान होती है उसकी मुद्रा, और कोटे डिवॉयर भी इससे अलग नहीं है। यहां की मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक, जो 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों में चलता है। CFA फ्रैंक कोटे डिवॉयर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और दूसरे देशों के साथ व्यापार को आसान बनाता है। यह मुद्रा कोटे डिवॉयर के लोगों के रोज के जीवन का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, किसी भी देश के विकास में बांधों का बहुत बड़ा हाथ होता है और कोटे डिवॉयर में भी एक ऐसा ही बांध है जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोसो बांध की, जो बंदमा नदी पर बना है। कोसो बांध कोटे डिवॉयर की तरक्की और विकास का प्रतीक है। इस बांध के बनने से न सिर्फ बिजली ज्यादा बनने लगी है, बल्कि आसपास के इलाकों में लोगों को काम भी मिलने लगा है। दोस्तों, नदियां किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होती हैं और कोटे डिवॉयर के लिए भी बांदामा नदी किसी वरदान से कम नहीं है। यह नदी देश की सबसे लंबी नदी है और यह देश के कई हिस्सों से होकर बहती है। बांदामा नदी कोटे डिवॉयर के लोगों के लिए जीवनदायिनी है। दोस्तों, प्रकृति ने कोटे डिवॉयर को बहुत कुछ दिया है और उन्हीं में से एक है ला डेंट डे मन, जो एक बहुत ही अनोखी जगह है। यह एक पहाड़ की चोटी है जो देखने में दांत जैसी लगती है। ला डेंट डे मन घूमने आने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ लोग ट्रैकिंग और हाइकिंग करने आते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के नजारे देखना बहुत ही खूबसूरत होता है। दोस्तों, भाषा से ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं और कोटे डिवॉयर में फ्रेंच भाषा का बहुत महत्व है। फ्रेंच कोटे डिवॉयर की आधिकारिक भाषा है और यह देश के ज्यादातर लोग बोलते और समझते हैं। फ्रेंच भाषा के अलावा कोटे डिवॉयर में कई और भाषाएं भी बोली जाती हैं, लेकिन फ्रेंच भाषा पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम करती है। दोस्तों, कोटे डिवॉयर अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह देश अलग अलग संस्कृतियों का मेल है और यहाँ आपको अफ्रीकी परंपराओं के साथ साथ यूरोपीय प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कोटे डिवॉयर के लोग अपने संगीत, नृत्य और कला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं और अपनी परंपराओं का बहुत आदर करते हैं। कोटे डिवॉयर एक ऐसा देश है जहाँ हर कोई अपनापन महसूस करता है। यह देश अपनी संस्कृति, परंपराओं
और लोगों की गर्मजोशी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, यह था हमारा कोटे डिवॉयर का सफर, जहां हमने इस खूबसूरत देश के बारे में जाना और समझा। हमें उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर, एक नई दुनिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।